सरप्राइज किसे पसंद नहीं होता, जैसे कि जन्मदिन की पार्टी या फिर ऐसा कोई तोहफा जो खास आपके लिए चुन कर लाया गया हो, चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता भी ना हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो सरप्राइज बुरा हो तो? आप बुरी तरह डर जाएंगे। बस कुछ ही महीनों पहले मैं एक नए शहर में आया ताकि मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकूं जहां मैं चाहता था, और तभी से मैं बहुत बिजी रहने लगा, और इस वजह से मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं निकाल पाया। किस्मत से एलिजा, कैथरीन, जस्टिन और मैं रविवार की एक दोपहर को मिलने के लिए तैयार हो गए। अब मैं क्या कहूँ, हमें बहुत मजा आया, बल्कि हमें एक साथ इतना मजा आया कि मुझे ऐसा लगा जैसे टाइम बहुत ही जल्दी बीत गया, क्योंकि जब मैंने घड़ी देखी तो उसमें 7 बज चुके थे। अब मुझे चलना चाहिए दोस्तों। अरे रुक जाओ डोनाल्ड। हाँ यार, थोड़ी देर तो रुक जा। कल मंडे है यार जस्टिन। हाँ तो कल एक क्लास मिस कर देना, और क्या। तुम सब जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तुम घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। हाँ प्लीज। जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा और मैं उस बार से निकल गया जहां हम सब बैठे थे और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा जहां अब मैं रहता था। हालांकि वो बिल्डिंग शहर के बाहर थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए मुझे पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वापस जाते हुए ऐसा कुछ खास नहीं सोच रहा था। मेरे दिमाग में एक से दूसरे ख्याल आने लगे और कुछ न कुछ चलने लगा, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं। बस मेरा ध्यान भटका हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ घूम रहा है। मैं बेहोशी की हालत में था और मेरे शरीर पर मेरा कोई संतुलन नहीं था, इसलिए मैं जमीन पर गिर गया। मैं इतना तो समझ गया था कि किसी ने मेरी बाजू पकड़ी हुई है और वो मुझे जंगलों में घसीट कर ले जा रहा है। क्या? जब मैंने आंख खोली तो सबसे पहली चीज जिसका मुझे एहसास हुआ वो था मेरे सर में जोर का दर्द। शिट! मुझे अभी भी धुंधला दिख रहा था और उस जगह काफी अंधेरा भी था, लेकिन फिर भी मैंने आसपास देखने की कोशिश की। वो एक छोटा सा कमरा था और उसमें पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। मुझे ये भी दिख रहा था कि पास ही में एक दरवाजा भी है, लेकिन मुझे कोई खिड़की दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उससे मेरे हाथ और पांव बंधे हुए हैं। क्या बकवास है? मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मेरी चीख के बाद उस कमरे में वापस से शांति हो गई, लेकिन फिर अचानक मुझे मेरे पास से कुछ अजीब आवाज आती हुई सुनाई देने लगी। हाँ, वो सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे हेलो डोनाल्ड, क्या हुआ? हवा टाइट हो गई? क्या बदतमीजी है ये? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या तुम मेरे शरीर के अंग निकालना चाहते हो ताकि उसे बेचकर तुम पैसा कमा सको और अपनी घटिया जिंदगी जी सको? अगर मैं कहूँ हाँ तो डोनाल्ड आखिर तुम क्या कर लोगे ये होने से रोकने के लिए? अभी मेरा नाम पहले से ही 2 बार ले चुका था, लेकिन मैं इतना घबराया हुआ था कि पहली बार में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, बल्कि दूसरी बार एहसास हुआ। कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरा मुखौटा पसंद आया डोनाल्ड? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त लग रहा होगा कि तुम मुझे कई बेहतर हो, है ना? मुझसे बेहतर हो ना, है ना डोनाल्ड? मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे जैसा घटिया किडनैपर भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया से जाने के लायक ही हो। मैं इतना कंफ्यूज, इरिटेटेड और गुस्से में था कि मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे उसकी कही हुई किसी भी बात का कोई सर पैर नहीं लग रहा था। अपार्टमेंट नंबर 44 को हाय नहीं कहोगे डोनाल्ड? डगलस? बहुत सारी बातों का अभी भी कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कम से कम मुझे ये पता चल गया था कि वो कौन था। जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था तो सभी लोग मुझे डगलस बुलाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे पड़ोस के लोगों को हमें पहचानने में बहुत मुश्किल होती थी। अरे डोनाल्ड, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों जुड़वा भाई हो, अब हमें यूं सताना बंद करो। लेकिन बात तो ये थी कि मेरा कोई भाई नहीं था और जुड़वा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा डोनाल्ड। मैं तुम्हें बहुत ही लंबे अरसे से जानता हूं, लेकिन तुम हमेशा यही सोचते रहे कि तुम मुझसे बेहतर हो और मेरी जगह ले सकते हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें ये बहुत आसानी से करने दूंगा? हाँ देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूं तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है ना? वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दाएं हाथ से मास्क को पकड़ा और उसे उतार दिया। ये क्या बकवास? ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को शीशे में देख रहा हूं, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। मैं चुपचाप उसे घूरता रहा। अरे अरे अरे, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो आदमी मेरे पीछे कहीं चल कर गया और एक सेकंड के अंदर वो जगह रोशनी से इतना जगमगा उठी कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। शिट! जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो फिर से वहीं मेरे सामने खड़ा था।
आखिर तुम हूबहू मेरे जैसे क्यों दिखते हो? इस बार मैं हम दोनों के बीच कुछ चीजें देख सकता था जो हमें काफी अलग करती थी, जैसे कि उसका पागलों की तरह देखना। मैं ऐसा कभी नहीं करता। और तो और उसकी बुरी हालत, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहीं सोया है, लेकिन बाकी सब हूबहू था। तुम्हारे चेहरे का ये भाव मेरा भी ठीक ऐसे ही था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। मुझे एक बार और शांति का एहसास हुआ। मैं भी बहुत डर गया था, ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम डरे हुए हो। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हमें जानकर हूबहू बनाया गया है। शायद गवर्नमेंट ने या किसी और ने, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक जैसे दिखते हैं और ये मुमकिन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं जी सकता, ये चीज मुझे पागल कर रही है। एक जैसे दो नहीं रह सकते क्योंकि दूसरा कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा। दूसरा? हाँ, दूसरा, वो जिसे कोई नहीं देखता, वो जो हर चीज में सबसे अच्छा नहीं है। लेकिन मैं जीऊंगा, मुझे बस तुम्हारे शरीर से ये स्किन उतारनी है। उस आदमी ने फौरन अपने पैंट्स की दाएं जेब से एक चाकू निकाला और तब मैं खुद को वहां से आजाद करने के लिए तड़पने लगा। ऐसा करने से तुम अपनी तकलीफें और बढ़ा लोगे और कुछ नहीं। जैसे ही उसने मुझे काटना शुरू किया, मैं चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। रुको! बेहोश होने से पहले मैंने उसे कहते हुए सुना, जो सोचा है वो करने के लिए ये चाकू काम नहीं आएगा। अगली बार जब मुझे होश आया तो मैं अकेला था और धीरे धीरे मेरा खून बह रहा था। वो मुझे किसी दूसरे हथियार से काटना चाहता था, इसलिए ताकि मैं मर न जाऊं, उसने मेरा खून रोकने के लिए जगह जगह पर बैंडेज लगा दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ होता अगर मेरे दोस्तों ने मेरे लापता होने की शिकायत पुलिस को दर्ज नहीं करवाई होती। पुलिस मुझे डगलस के घर से ढूंढने में कामयाब रही। जल्द ही मुझे इस केस के सिलसिले में कोर्ट बुलाया गया। इस हरकत की वजह से उसे जेल होने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसका चेहरा देखने के लिए तैयार था। वो चेहरा जो ठीक मेरे जैसा लगता था।